किया। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आप लोग को? यस। मैं इसका सोल्यूशन एक काम करता हूँ, मैं सोल्यूशन इसको पोस्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ जेई का सोल्यूशन पोस्ट करूंगा, सबका नहीं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो। ये 2019 में आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था 2019 में आया था, 2019, 2 साल पहले। तो एक वेक्टर दे रखा है, वो जी से एच तक है। जी से एच, देखो डायग्राम दिख रहा है ना आप लोग को, एक वेक्टर दे रखा है जी से एच तक, और एक क्यूब जैसा बना रखा है, इसका साइड पूरा ए ले रखा है। तो आपको बोल रहा है कि वो जी और एच की इक्वेशन क्या हो, जी और एच की इक्वेशन क्या हो। तो एक काम करो, जस्ट थोड़ा सा अगर तुम इसको ध्यान से 3D में मत देखो, तुम 2D में देखो इसको, तुम 3D में मत देखो, आप इसको 2 डायमेंशनल में देखिए। तो आप उसको ऊपर से देखिए, देखो ये y है, देखो ध्यान से, आप कैसे देखोगे इसको, ये y है और ये x है। आप क्या करिए, एक काम, जस्ट एक मिनट जस्ट, हाँ ये y है और ये x है। आप इसको ऊपर से व्यू करो, ऊपर से, आपकी आईज यहाँ पे होनी चाहिए, हियर, योर आईज आर हियर। आप इसको ऊपर से देखिए, तो आपको फिर कैसा दिखेगा, आपको फिर कैसा दिखेगा, ठीक है, आपको इस तरह से दिखेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, यू विल सी, यू विल लाइक इट्स लुक लाइक दिस वे, इस तरह से दिखेगा कुछ। ये क्यूब है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये ऐसे क्यों आ रहा है? जैसे ये देखो कैसे दिखेगा, आप इसके मिडिल से इसके मिडिल तक एरो जा रहा है ना, एरो तो ऐसा जा रहा है, देखिए लाइक दिस वे, ऐसे जा रहा है एरो, ऊपर से देखो टॉप से, ये जी है और ये एच है, ऐसे जा रहा है एरो। सो एच की तरफ क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस क्या होता है, जे कैप। ये इधर की तरफ जा रहा है, दिस वन ईयर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आई कैप, ये इस तरह से जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये इस तरह से जा रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ये कितना है, a/2, और ये है a/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जी एच इज इक्वल टू a/2 माइनस आई कैप, लेफ्ट की तरफ है, हाँ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आ जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, माइनस, प्लस a/2 जे कैप, तो a/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप। दिस इज द क्वेश्चन, ये 2019 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा ऊपर से इसको देखना था, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट का आइडिया लग जाता है, क्योंकि इसके मिडिल से इसके मिडिल में जा रहा है ना। देखो ये पूरा जो है ना, ये बॉक्स ए है, और ये इसका साइड भी ए है, तो उसके मिडिल में जा रहा है, तो मिडिल में जाएगा तो a/2 हो जाएगा ना, a/2, और ये भी इसके मिडिल से जा रहा है, तो दिस बिकम a/2 ऑल्सो। आर यू गेटिंग? तो बेसिकली टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा हमको दिखे। इज इट क्लियर? सर, यस बोलिए। सर इसका और कोई मेथड नहीं है? उन्हें हो सकता है मेथड, मुझे तो फिलहाल ये इजी लग रहा है इसलिए मैंने लिया, हो सकता है और भी मेथड हो, पर मुझे इजी लग सर रहा फिर है। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, कि मतलब ऊपर से देखना है, फिर ग्राफ बनाया आपने? नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बनाया बेटा, इसको ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि आई एम जस्ट लुकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप, मैं टॉप से देख रहा हूँ इसको, क्लियर, टॉप से देख रहा हूँ, तो मुझे वेक्टर कुछ इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है अगर ऊपर से देखो, ठीक है। तो आप देखो a/2 लेफ्ट की तरफ आ रहा है, a/2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक माइनस आई आ जाएगी, यही सबसे इजी मेथड तो यही हो सकता है और भी मेथड हो सकते हैं, मैंने चेक नहीं किया बहुत ज्यादा नेट पे, बट हो सकता है नेट पे अगर मैं चेक करूंगा एक से ज्यादा मेथड मिल सकते हैं मुझे, क्लियर बड़ा इनसे। बट आई थिंक मुझे आपको भी लग रहा होगा सबसे इजी मेथड यही दिख रहा है।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कोई पर्सन इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, और आपको वो मेथड लेना चाहिए जो सबसे इजी लग रहा हो या छोटा लग रहा हो। इज इट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। टू गन्स, एंड ये तो बहुत इजी था, क्लास में कराया हुआ शायद क्वेश्चन है। अगर हम गन से फायर कर रहे हैं और वो मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, आई एम फायरिंग इन ऑल डायरेक्शन, आई एम फायरिंग इन ऑल डायरेक्शन, तो एरिया कैसा बनेगा? सर्कुलर एरिया बनेगा, सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेंज क्या होगा? व्हाट इज द रेंज? मैक्सिमम रेंज क्या होगा? आपको आर मैक्स का वैल्यू मालूम, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर अपॉन जी ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना। आर रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता था? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो एरिया का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? पुट इट हियर, बाय आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर अपॉन जी होल स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई यू स्क्वायर अपॉन जी यू रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। इसका मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यू रेज टू पावर 4। तो वेलोसिटी एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू यू 1 अपॉन यू 2 रेज टू पावर 4। रेशियो क्या दे रखा है? 1:2। तो 1:2 कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। ये याद है, रेंज मैक्सिमम कितना होता था? यू स्क्वायर अपॉन जी होता था ना। सर यस, सेकंड में एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, वो आपने माइनस आई कैप क्यों लिया? लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना बेटा वेक्टर। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, वेट, इसको आप ब्रेक करेंगे तो एक, इसको ब्रेक करे हो तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना। हाँ सर, समझा। हाँ, और इसको ब्रेक करोगे तो इधर आ जाएगा, दैट इज जी एच कंपोनेंट का एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा जी एच एक्स कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इसलिए हमने उसको एक लेफ्ट और राइट बताया, एक ऊपर जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये सीईटी में भी आ सकता है, इवन नीट में भी आ सकता है। ज्यादा मुश्किल कोई ये नहीं था क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी में आ सकता है। जेई में आ चुका है, नीट में आ चुका है, सीईटी में भी आ चुका है, तीनों में आ चुका है। तो आर मैक्स की वैल्यू याद रखिएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस वन। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n times द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, एंगल बिटवीन देम इज। ये तो अपने से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, अपने से कंप्लीट कर सकते हैं। वो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल था। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या था? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। अच्छा, न्यूमेरिकल में a और b को इक्वल लिया है, a और b को इक्वल लिया है, लेट्स से x, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम a एंड b आर इक्वल। तो x लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू एन। एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लेते हैं, लीव इट, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लेते हैं, तो इसको एन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एन स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर भी क्या होगा? 2x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस होल थिंग विल गेट कैंसिल, एन स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था,
यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाए। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आप ट्राई करते तो आ जाता क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है ना, मैं बहुत इजी क्वेश्चन भी आपको नहीं दे सकता, मुझे मालूम है क्वेश्चन नहीं आते हैं इजी क्वेश्चन आप लोग को, वैसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है वहां पर। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन Yes. हम इसको कंप्लीट कर लिए, विल गेट द आंसर। फिफ्थ वन सभी लोग कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा जरा बोलो? फिफ्थ वन सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो 9 सी to 2. 9 आ जाएगा। एरिया निकालना है बस आपको, कहां तक एरिया निकालना है? व्हेन टाइम इज 5 सेकंड, तो इधर तक एरिया चाहिए तुमको, यू वांट दिस एरिया अप टू हियर। आपको ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, फिर इसका एरिया निकाल लेना। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो पहला ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, फिर क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 2 प्लस फिर लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 3, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। बहुत मुश्किल नहीं था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने इजी क्वेश्चन भी डाले थे, ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं कि मैंने इजी क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिए थे, ये पहले आगे आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई में दे रखा है कि जेई के बच्चे करेंगे, आप सीईटी के बच्चे या नीट के बच्चे भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, P and Q are the two forces, तो P की वैल्यू क्या दे रखा है? 2F, और Q की वैल्यू दे रखा है दैट इज 3F at an angle theta with each other. If the force Q is double, resultant also double. अच्छा पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √of a square plus b square plus 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 2 स्क्वायर और 9 कितना हो जाएगा? 13 ना। 13f स्क्वायर प्लस 2 टू जो 4, 4 टू जो 12, 12f स्क्वायर cos थीटा। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरे पार्ट में उसने बोला कि इफ q इज डबल, अगर तुम q को डबल करते हो, तो एक काम करते हैं, फिर से सेकंड केस करते हैं, p को तो वैसे ही रहेगा, q को डबल कर देते हैं, तो 3 की जगह कितना आ जाएगा? 6f हो जाएगा ना। अब रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, तो रिजल्टेंट को भी डबल करो। वो बोल रहा है कि अगर तुम q को डबल करते हो तो रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, तो रिजल्टेंट को भी डबल करेंगे, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर प्लस 2f इंटू 6f cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? 4r स्क्वायर 1636 प्लस 2 36 प्लस 4 40 40f स्क्वायर 6 to the 12 12 to the 24 प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा। अब आप क्या करिए, 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगे रख दो, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? Yes, sir. अच्छा 2 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं, जरा हम नीट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद फिर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद सीईटी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? ओके यस नीट स्टूडेंट, हम लोग नीट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 मिनट, हमने 6 क्वेश्चन किए उधर। हाँ नीट पे आइए, क्योंकि नीट के क्वेश्चन ज्यादा हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है? पेपर सबके पास है ना? सबके पास पेपर है, तो कहां से स्टार्ट करें बोलिए जरा मुझे। यस नीट स्टूडेंट, कहां से स्टार्ट करें बेटा बोलिए। 1 2 3 कहां से स्टार्ट करें? Question.
बोलिए, सर फर्स्ट। फर्स्ट से स्टार्ट करो. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following force will not accelerate a body? एक्चुअली देखो, अगर तीन फोर्सेस हैं, सपोज कर लो ये F1 है, मैंने क्लास में कराया था, और सपोज कर लो ये F2 है एंड दिस इज F3, ये F3 है और ये क्लोज हो जा रहा है, तो तीनों का आंसर जीरो होता है. F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का सम जीरो हो जाता है और नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाता है. तो एक्सीलरेशन मतलब तीनों फोर्स अगर ट्रायंगल बना लेंगे तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा, और अगर ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, तो अब ये बताओ 5, 10, 12 का ट्रायंगल बनता है? बन जाएगा. दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल. 5, 10, 16 का कभी ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता. ट्रायंगल की कंडीशन होती है सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बनता है. तो इसमें बेटा ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसमें भी 8 और 10, 18 नहीं, 20 से कम है, ट्रायंगल नहीं बनेगा. दे विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल. इसमें 7, 5, 12, 12 इज लेस देन 15, नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसका मतलब जिसमें ट्रायंगल, बेटा देखो, जिसमें ट्रायंगल बन जाता है ना, उसमें एक्सटेंशन जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है. और जिसमें ट्रायंगल नहीं बनता है उसमें एक्सलेशन जीरो नहीं होता है, फोर्स जीरो नहीं होता. ठीक है, तो फर्स्ट केस एक ऐसा केस है जिसमें ट्रायंगल बन रहा है और बाकी तीनों केसेस में ट्रायंगल नहीं बन रहा है. तो एक्सलेशन, किसमें एक्सलेशन नहीं होगा? फर्स्ट वाले केस में एक्सलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन इज. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिसमें ट्रायंगल बन जाएगा उसमें जीरो बनता है, और जिसमें ट्रायंगल नहीं बन पाएगा उसमें जीरो नहीं बन पाता, क्योंकि वो क्लोज नहीं हो पाता है ना, तो जीरो नहीं हो पाता है, फिर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है. आर यू गेटिंग? ये बात को ध्यान रखना कि अगर तीन वैल्यू दे रखी हैं, अगर वो ट्रायंगल तभी बना सकती है, इनकी कंडीशन होता है फर्स्ट सम ऑफ टू साइड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड. तब तो वो, सॉरी क्या गलत बोल दिया, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड. ओके, देन दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल. देन उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, टोटल वैल्यू, रिजल्टेंट जीरो हो सकता है. लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है. तो इसमें पूरा है कि विच विल नॉट एक्सेलरेट अ बॉडी, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो फर्स्ट वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा ना. ठीक है. हम्म, उसके बाद Okay, नेक्स्ट, यस यस, नेक्स्ट बोलिए. सेकंड में किसी को डाउट है? सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट. सेवेंथ क्वेश्चन, ओके, सेवेंथ क्वेश्चन तो क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है बेटा. सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू पावर 4. तो अगर हम वेलोसिटी चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, dy बाय डी. तो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है बेटा. ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 सी टी, 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 डी टी 3. ठीक है, तो होता क्या है कि 2 विल कम हियर एंड 4 विल कम देयर. ओके, तो इधर ऐसे बन जाएगा. अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज डीवी बाय डी. तो ये तो जीरो हो चुका है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस टी का 1 हो जाएगा, 2c, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस 12 डी टी स्क्वायर. अब वो बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल वर्ड यूज किया. इनिशियल का मतलब व्हेन टाइम इज जीरो. तो एक काम करो, दोनों में टाइम को जीरो रख दो. दोनों में टाइम को जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी क्या मिलेगा? b, और एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 2c. तो आंसर होगा इसका b एंड 2c. टाइम को बेटा दोनों में जीरो रखना पड़ेगा. ओके सर। इनिशियल बोलेगा तो टाइम जीरो. ओके, यस, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग. इसमें कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप बोलिए, मैं डिस्कस करता हूँ. सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं थे उस दिन एग्जाम में. हाँ हाँ बोलिए, आपको दिखाई नहीं दिया मतलब वो
सिर्फ 15 क्वेश्चन दिखाई दिए सर स्टार्टिंग के। अच्छा ऐसा नहीं, इसलिए हम ना इस बार आंसर पब्लिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन और आंसर की आपको दे रहे हैं। उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, 2-3 रीजन बता देता हूँ। वी आर नॉट पब्लिशिंग। ऑप्शन में हाँ 90 वेट वेट, ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन वेट, नहीं हम 2-3 बातें आपको बता देते हैं। हम इस बार रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। देयर वेरियस रीजन। नंबर 1, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम आईडी का हो रहा था, वो कह रहे थे कि वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, आईडी का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब हम लोग आईडी बनाते हैं तो जेई के बच्चे की आईडी अलग बनती है, नीट के बच्चे की आईडी अलग बनती है और सीईटी के बच्चे की आईडी अलग बनती है। तो हुआ क्या था कि पहले आईडी बना दी गई, बाद में बच्चों ने चेंज किया। कुछ बच्चे नीट से सीईटी में आए, कुछ बच्चे नीट से सीईटी में आए, कुछ सीईटी से नीट में गए, कुछ सीईटी से जेई में चले गए। ओके, कुछ जेई से वापस सीईटी में आ गए। तो उससे क्या होगी कि आईडी मिसमैच होने लगी, तो हमें फिर से दोबारा सबकी आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे काफी रिशफल हुए। एक एक मतलब जेई से नीट, नीट से जेई, नीट से जेई, मतलब काफी 2-3 महीने बच्चे समझ ही नहीं पाए कि हम हैं किसमें। उसकी तो वजह सर से आईडी कब तक बनेंगे? नहीं, आईडी फिर से दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, तो मिसमैच हम लोग ठीक कर रहे हैं उसको। तो मिसमैच हो रही थी क्योंकि बार बार ग्रुप चेंज करने से वो प्रॉब्लम आ रही है। हर एक ग्रुप की एक ही आईडी रहती है। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो रही है। लॉगिन तो हुआ और हाँ क्वेश्चन ही कुछ, 15 दिखा रहे थे, हाँ कुछ मतलब बच्चों का कुछ बच्चों का सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, और सिंसियर बच्चों का भी सबमिट नहीं हुआ। जैसे मीरा का सबमिट नहीं हुआ, मीरा का आंसर नहीं दिखा रहा है, सबमिट नहीं हुआ। कुछ बच्चों का सबमिट नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ। थर्ड, मास चीटिंग हुई है, वो देखने से मालूम चल जाता है। ऐसे ऐसे बच्चों के मार्क्स आए जिन्होंने कभी क्लास अटेंड भी नहीं किया हो, कभी पढ़ाई भी नहीं की हो, उनसे कुछ पूछेंगे मालूम भी नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, चीटिंग करने वाले बच्चे अगर टॉप पे आ जाएंगे तो उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो नीचे आ जाएंगे तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि चीटिंग करके बच्चे मार्क्स ले आए। तो इसकी वजह से हम इस बार पब्लिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन। बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी कि कुछ बच्चों के जो मार्क्स आए और ऐसे ऐसे बच्चों के, कैसे होगी? हाँ तो एक्चुअली वही प्रॉब्लम हमें ऑफलाइन करना था बेटा। हम एक हफ्ता भी हमने इंतजार किया शायद खुल जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ चांस ही नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा चलो अब बना लिया है पेपर, तो पेरेंट्स मतलब पेपर तो कराना ही था, चलो करवा लेते हैं। लेकिन बच्चों ने सिंसियरली नहीं किया। हाँ डेफिनेटली कुछ बच्चों ने अच्छा किया और सिंसियरली किया भी, लेकिन बहुत से बच्चों ने सिंसियरली नहीं किया। तो उसमें क्या हुआ, बहुत से बच्चों ने चीटिंग किया तो वो टॉप पे आ गए, मतलब उनकी पोजीशन 1, 2, 3 आ गए, और पढ़ने वाले बच्चे नीचे चले गए, 6, 7, 8 पे आ गए। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा। इसलिए मैं ये सब चीजें देख के मैंने सोचा कि रिजल्ट पब्लिश नहीं करूंगा इस बार। डिस्कस कर लेते हैं, आंसर की दे देते हैं और सोल्यूशन भी डाल देते हैं ग्रुप पे, बट आंसर पब्लिश नहीं करेंगे। बिकॉज आंसर हम तभी पब्लिश करेंगे जब जब ऑफलाइन तुम लोग बैठोगे और हम आपको इन्विजिलेट करके आपको देखें। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट है 21st को है, तो शायद तब ओपन हो जाए। Is it clear? Because of this reason, we are not publishing the result. कब है सर नेक्स्ट टेस्ट? 21st को है बेटा। लॉज ऑफ मोशन ऐड किया गया है, 75% लॉज ऑफ मोशन पे आएगा और 25% जो प्रीवियस चैप्टर्स उस पे है। ठीक है, ओके। अच्छा वापस आते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन पे जस्ट हियर व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द bottom of the long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it travels distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, inclination is decreased to 30 degree, then this with the same velocity the distance x2 travel करता है। ठीक है, एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन नीट में आता नहीं था, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे डाला देखने के लिए। ठीक है, कि एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन बीटा है और ये इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करता है विद वेलोसिटी u। सो इसका जो रेंज है वो क्या आता है, दैट इज r। रेंज का फॉर्मूला याद है? रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? रेंज का फॉर्मूला था r इज इक्वल टू, मैंने कराया था क्लास में आप लोगों को, सबको कराया था।
R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या था टोटल एंगल, अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज कॉस अल्फा। यही फॉर्मूला था, एक मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर, चेक इट, यही फॉर्मूला था शायद। एक सेकंड रुको, मैं जरा फॉर्मूला, आई थिंक दिस इज द ओनली फॉर्मूला। हाँ यही फॉर्मूला था, ये दिस वन, ये फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका एक फॉर्मूला था कॉस अल्फा। ठीक है, सो देखो अल्फा तो चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, सिर्फ बीटा चेंज कर रहा है ना। ठीक है, यू आई थिंक इंक्लाइंड प्लेन kept at 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, शायद बॉटम द इंक्लाइंड प्लेन kept at 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल डिस्टेंस एक्सपोनेंशियल अराउंड द लेंथ, ये रेंज का फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, अच्छा बीटा वो 30 डिग्री, तो इसका एक फॉर्मूला और भी कराया था मैंने, हाँ, मैंने इसके कई फॉर्मूले दिए थे, लेट मी चेक वन मोर फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला और भी था जिसमें एक सेकंड रुको बेटा, मैं फॉर्मूला चेक कर लूं, फॉर्मूला क्या है क्या। अपने नोट्स में देखो ना, आपके पास नोट्स हैं क्या आसपास, मैंने नोट्स जब कराया था तो फॉर्मूला दिया था मैंने, जरा नोट्स में देखो मैंने फॉर्मूला दिया था। So the 2u square sin alpha plus beta into cos alpha upon g cos अल्फा प्लस बीटा है, हाँ सर नहीं दूसरा फॉर्मूला हाँ क्या था, आर इज इक्वल टू क्या है बोलिए, सर अल्फा प्लस बीटा आएगा बस डाउन द प्लेन के लिए। नहीं अब द प्लेन है ये तो, सर करेक्ट है आप द प्लेन के लिए, हम्म, सर करेक्ट है फॉर्मूला। वो आपने यही एक फॉर्मूला दिया था। नहीं एक और था, इसके आगे एक और किया था, जब मैक्सिमम रेंज निकाला था उसके पहले एक फॉर्मूला दिया था, जब आर मैक्स निकाला था, u square by g into 1 plus sin beta यू स्क्वायर अपॉन जी, into 1 plus sin beta नहीं बेटे, maximum range. u square into sine 2 alpha minus beta minus sin beta upon g cos square beta जी कॉस स्क्वायर बीटा, square whole bracket sin 2 alpha minus beta minus sin beta. ओके ये होल है, दिस वन, Yes sir. ये था, काम करो इसको, इतना सॉल्व करने से बेटर है, 60 लिया है और 30 लिया है ना, मतलब डिक्रीज टू 30, 60 और 30, एक काम करते हैं थोड़ा बहुत इसको निगलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं, बीटा जो इसका एंगल है हमने, तो ऐसा कर लो ना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर बीटा, अप्रॉक्स फॉर्मूला है थोड़ा सा, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ना, नहीं
When object shot on the bottom of the long, smooth inclined plane at 60 degrees with the horizontal, it can travel a distance x1. सर कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या? एक मिनट देख रहे हैं दूसरा मेथड। cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री √3y और cos 60 डिग्री 1/2। When the inclination declines the same velocity, अच्छा क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ अल्फा को चेंज कर रहा है, नहीं? बाकी सब सेम है, सिर्फ अल्फा चेंज हो रहा है। हाँ तो जस्ट व्हाट इज चेंजिंग? वेट वेट वेट, व्हाट इज चेंजिंग? अब बीटा सेम है शायद, क्वेश्चन में अल्फा चेंज हो रहा है। वेट, ओनली अल्फा इज चेंजिंग। So R1 upon R2 is equal to sin 60 upon sin 30. नहीं, सर बीटा चेंज कर रहा है ना? बीटा नहीं चेंज कर रहा, वही मेजर है। सर वो 30 और 60 है ना हम्म, हम्म, फॉर्मूला हमारे पास दो ही थे रेंज की, आर मैक्स निकाल सकते थे, बट वो चीज जो हमारे फॉर्मूले हमारे पास दो ही हैं बस ये। अच्छा अगर वैसे करें डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम, when object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, bottom of long smooth inclined plane kept an angle of 60 degree with the 60 degree with the horizontal. It can travel distance along the plane, but the inclination decreased to 30 degree. X2. I think beta when the inclination, I think beta change हो रहा है शायद, लेकिन बीटा इसमें भी आ रहा है, बीटा इसमें भी आ रहा है।